धन्या खलु ते येषां न गतोऽपि चक्षुषोर्विषयम् स्पृहयन्ति खलु जना सर्वे व्यतीत दिवसाय त्वया वियुक्तं विनिवृत्त महोत्सवमेव वर्तते गंधर्वराज नगरम। अब देखो इस पैराग्राफ में महाश्वेता ने जो संदेश भेजा है केयूरक के माध्यम से, वह केयूरक चंद्रापीड़ को सुना रहा है। केयूरक कह रहा है कि महाश्वेता ने आपके लिए संदेश भेजा है कि धन्या खलु ते मतलब वे लोग धन्य हैं, धन्या ते खलु धन्या, खलु मतलब निश्चित रूप से, ते वे व्यक्ति धन्य हैं जिन्होंने ये शाम न गतोपि चक्षुषोर विषय, जिनके चक्षु का विषय आप नहीं बने हैं आज तक। अर्थात चक्षु का विषय नहीं बने हैं मतलब जिन्होंने आपको नहीं देखा है या आपने जिनको अभी तक नहीं देखा है। हाँ, आपने अभी तक जिनको नहीं देखा है वे लोग धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? स्पृहयन्ति खलु जनाः सर्वे व्यतीत दिवसाय, क्योंकि हम लोग आपसे मिले हैं तो यहाँ तो सभी लोग, सर्वे जनाः सभी लोग व्यतीत दिवसाय स्पृहयन्ति बीते हुए दिनों को ही याद करते रहते हैं। त्वया वियुक्तम विनिवृत्त महोत्सवमेव वर्तते गंधर्वराज नगरम, आपके बिना, त्वया वियुक्तम आपके बिना गंधर्वराज का यह नगर विनिवृत्त महोत्सवमेव वर्तते बीते हुए उत्सव के समान हो गया है। यह गंधर्वराज नगर कैसा हो गया है? बीते हुए उत्सव के समान। उत्सव बीत जाने पर जैसे एक शांति सी छा जाती है या उदासी सी छा जाती है, वैसे ही अब ये गंधर्वराज नगर हो गया है। आप जब थे तो यहाँ पर उत्सव के समान था, उत्सव के समान उल्लास था यहाँ पे, जैसे मानो कोई महोत्सव हो, लेकिन आप चले गए तो बीते हुए उत्सव के समान यह गंधर्वराज नगर हो गया है। जानासि च माम कृत सकल परित्यागाम, आप तो जानते हैं, जानासि तुम जानते हो, क्या जानते हो? माम मुझको जानते हो, और मैं कैसी हूँ? कृत सकल परित्यागाम, मैंने संपूर्ण त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, मेरे संपूर्ण त्याग को आप जानते हैं। क्या त्यागा है महाश्वेता ने? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है ना, वह भी तो राजकुमारी है, लेकिन वह उसने पुंडरीक की मृत्यु के बाद वह एक ब्रह्मचारी सा जीवन, ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत कर रही है। तो कह रही है कि मेरे आप त्याग को आप जानते हैं। तथापि अकारण पक्षपातिनम भवंतम द्रष्टुम इच्छति मे हृदयम, तथापि फिर भी अकारण पक्षपातिनम बिना कारण के पक्षपात करने वाला मे हृदयम मेरा हृदय भवंतम द्रष्टुम इच्छति आपको देखना चाहता है। तथापि अकारण पक्षपातिनम बिना कारण के पक्षपात करने वाला मे हृदयम मेरा हृदय भवंतम द्रष्टुम इच्छति आपको देखना चाहता है। अपि च बलवत अस्वस्थ शरीरा कादम्बरी, और यह कादम्बरी अत्यधिक अस्वस्थ शरीर वाली भी हो गई है, यह बीमार हो गई है। स्मरति च स्मेराननम स्मरकल्पम त्वाम, यह स्मरण करती रहती, क्या स्मरण करती है? स्मरकल्पम कामदेव के समान, स्मेराननम तुम्हारी मुस्कान से युक्त तुम्हारे आनंद मतलब मुख को, कामदेव के समान, स्मरकल्पम मतलब कामदेव के समान तुम्हारे मुस्कान से युक्त मुख को स्मरण करती रहती है। अतः पुनर्आगमनेन अर्हसि इमाम संभावयितुम, इसलिए पुनर्आगमनेन फिर से आगमन के द्वारा इमाम संभावयितुम अर्हसि आपको इसका सम्मान करना चाहिए। मतलब आप यहाँ आइए, आकर इसे सम्मानित करिए। सम्मानित करिए से मतलब तात्पर्य ये है कि पुरस्कार नहीं देना है, कहने का तात्पर्य ये है कि आप, ये आपसे मिलना चाहती है तो आप इसकी इच्छा पूर्ण करिए, आप फिर से आइए। तो इस प्रकार से इसे सम्मानित करिए, मतलब इसकी इच्छा का ध्यान रखिए। अवश्यम सोढ़व्या चेयम कदर्थना कुमारेण, कुमारेण कुमार चंद्रापीड़ के द्वारा, इयम कदर्थना यह कष्ट, अवश्यम सोढ़व्या निश्चित रूप से सहन किया जाना चाहिए। आपको यह आने का कष्ट निश्चित रूप से सहन करना चाहिए। भवत् सुजनतैव जनयति अनुचिते संदेश प्रागल्भ्यम इति, भवत् सुजनतैव आपकी सज्जनता ही, आप इतने सज्जन हैं, इतने सीधे हैं, इतने सज्जन पुरुष हैं कि आपकी सज्जनता ही इस अनुचित संदेश को भेजने की प्रगल्भता
मतलब धृष्टता मुझसे करवा रही है। मैं ये अनुचित संदेश को भेज, ये अनुचित ही तो है। उसकी सहेली जो है कादम्बरी, वो उसके प्रति अनुरक्त है और इस वजह से वो अस्वस्थ है। तो ये सीधे सीधे उसको संदेश भेज रही है कि वह अस्वस्थ है, हम लोग भी आपसे मिलना चाहते हैं, आप आइए। तो गलत है ना इस तरीके से स्वयं पहल करना। तो कह रही है कि आपकी सज्जनता है, आप इतने सज्जन हैं, तो आपकी सज्जनता ही मुझसे ये धृष्टता करवा रही है, इस अनुचित संदेश को भेजने की धृष्टता करवा रही है। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, एषः देवस्य शयनीये विस्मृताहारः प्रहितः, ऐसा कहकर उसने एषः यह हार, एषः हार देवस्य शयनीये विस्मृतः, देव अपने, एषः हारः यह हार देवस्य शयनीये विस्मृतः, देव अपने शयन स्थल पर भूल गए थे, ऐसा कहकर उन्होंने भेजा है, प्रहितः भेजा है। इति उत्तरीय पटांत संयत तत्सर्वं विमुच्य चामर ग्राहिण्याः करे समर्पितवान। इति उत्तरीय पटांत संयत, उत्तरीय के अर्थात दुपट्टे के, पटांत मतलब कोने में, संयत मतलब बंधे हुए, तत्सर्वं विमुच्य उस सब को खोलकर, चामर ग्राहिण्याः करे चवर डुलाने वाले के हाथ में, चावर ग्राहिण्य चवर को पकड़ने वाले के करे हाथ में समर्पितवान दे दिया। बात समझ में आई? ऐसा उसने पहले संदेश दिया, फिर अपने दुपट्टे के कोने में बंधा हुआ था सब ये हार वगैरह, तो उस बंधे हुए तत्सर्वम सब चीजें विमुच्य खोल कर, चामर ग्राहिण्या करे चवर डुलाने वाले के हाथ में समर्पितवान सौंप दिया। अब इसका प्रश्न उत्तर देखो। अकारण पक्षपातिनं भवन्तं द्रष्टुम इच्छति मे हृदयं केनुक्तः, ऐसा किसने कहा था, किसकी उक्ति थी? केयूरकेण उक्तः, केयूरक संदेश सुना रहा है तो केयूरकेण उक्तः। वस्तुतः यहाँ पे महाश्वेतया होना चाहिए, महाश्वेतया, महाश्वेता नाम है तो उसमें तृतीया भक्ति लगेगी तो महाश्वेतया होना चाहिए, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों केयूरकेण लिखा है। अस्वस्थ शरीरा का, अस्वस्थ शरीर वाली कौन है? अस्वस्थ शरीरा कादम्बरी।